साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी, मोदी जी ने तो ये भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद बंद हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो फेल हो जाए तो किसी भी चौराहे पे उन्हें खड़ा कर दें। तो प्रधानमंत्री जी तो हर बार नए नए शगुफे छोड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये 30 महीने पहले जब सितंबर में ये कानून आया था, सर्वसहमति से सबने कहा था कि बिल्कुल बिना शर्त ले आइए, 33% महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, संसद में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और 2024 में ही ले आइए। कोई नियम, कोई कानून, कोई रोड़े मत अटकाइए। लेकिन सेंसस और डिलिमिटेशन इन्होंने ही अटकाया। हमने तो नहीं कहा था, हमने तो कहा ले आइए, तुरंत ले आइए, बिना शर्त ले आइए। तो ये बात, अब ये नई बात लेकर आए हैं। ये देश को असल में हर तरीके से सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी किसी और चीज, 21 से 26 आ गया इनके पास। 2011 के बाद जनगणना नहीं कर पाए, जाति जनगणना की घोषणा कर दी, वो भी कुछ नहीं, ना सेंसस हो पा रहा, ना कुछ और हो पा रहा। लेकिन हाँ, रोज नए शगुफे, रोज नए तरीके, ताकि ये डिवाइड कर सके देश को। सवाल है कि 293 उनके पास एनडीए की सीटें हैं, उनको चाहिए 360, 2/3 बहुमत, वो पास नहीं करा पाएंगे। लेकिन विपक्ष के लिए ये कहा जाएगा ना कि जब मौका आया इसको 29 में कराने का, तो आप पीछे हट गए। ये आपके लिए ट्रैप नहीं है और आप लोग इसमें फंस गए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अंजना जी, हमने बिल्कुल बिना ऑब्जेक्शन 33% आरक्षण पर 2023 में 30 महीने पहले हाँ किया। पूरे के पूरे ऑपोजिशन ने एक स्वर में बोला। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 543 की जो लोकसभा है उसमें दक्षिण के राज्यों का जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो 24.3% है, जो कि 850 की लोकसभा में घटकर 20.7% रह जाएगा। उसके बाद जबकि 5 उत्तर के राज्यों का ये प्रतिनिधित्व 37% से बढ़कर 43% हो जाएगा। तो इसी के चलते दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो आक्रोशित है, परेशान है, उनमें नाराजगी है। प्रधानमंत्री उनकी नाराजगी दूर कर दे। महिलाओं के नाम पर क्यों खेल रहे हैं? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, महिलाओं के नाम पर रिजर्वेशन 33% कोई मुद्दा ही नहीं है। डॉली जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। डॉली जी जगह दीजिए ना अपने साथ, थोड़ी सी जगह दीजिए। आपको दिखा रही हूँ डॉली जी, ये नंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में ग्रे होम मिनिस्टर ने बोले हैं जी। ये नंबर्स क्या हैं? तमिलनाडु 59, ये आप जो आर्टिकल कोट कर रही हैं, ये इस फॉर्मूले के पहले था पॉपुलेशन के आधार पर, लेकिन अब वो कह रहे हैं 50% का फॉर्मूला, तो ये 39 सीट जो है वो 49 हो जाएगी। अच्छा। यानी जो प्रतिनिधित्व, देखिए इसीलिए मैं नोट करके रख लेती हूँ, 7.18 था पहले तमिलनाडु का, वो हो जाएगा 7.23%। ऐसे ही उन्होंने केरला, कर्नाटका, दक्षिण के सभी राज्यों का दे दिया। आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में 25 सीटें कितनी हो जाएंगी? 37। उत्तर प्रदेश का भी दे दें, फिर राजस्थान का भी दे तो दें, मध्य प्रदेश का भी दे दें। गोल पोस्ट चेंज कर दिया? नहीं, गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। मैं अभी भी वही कह रही हूँ अंजना जी जो पहले कह रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि उत्तर के 5 राज्य और साउथ पूरा मिलाकर क्या फर्क पूरे देश में आ रहा है वो ये बता दें। महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। हम 33% की पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी दे दें 543 सीटों पे, आज ही दे दें। सभी के सभी साथ है। कुर्सियां क्यों कब्जाने में लगे हुए? कभी एसआईआर के नाम पे जम्मू कश्मीर देख लीजिए, फिर असम देख लीजिए। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? वो कह रही कि सेंसस के आधार पर जितना यूपी को मिलता उतना इस फॉर्मूले से नहीं मिल रहा है। अग्रीड, लेकिन एक ही तो फॉर्मूला होगा, महाराष्ट्र भी एक ही तो फॉर्मूला होगा, ये मैं कह रही हूँ। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हर प्रदेश के लिए नया फॉर्मूला लेकर आ जाए सरकार या परिसीमन कमीशन? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फॉर्मूला तो देश भर के लिए एक ही होगा। आज तक जितनी परेशानियां आ रही थी वो केवल इसीलिए आ रही थी क्योंकि दक्षिण के प्रदेशों को ये चिंता थी, और ये बिल्कुल जायज सी बात है, उनको ये चिंता थी क्योंकि हमने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया, हमारी सीटें घट जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 1/3 के प्रोपोर्शन से 50% सीट हर प्रदेश में बढ़ा दी गई है, मेरा ये मानना है कि देश में हर प्रदेश को खुश होना चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश के लिए नया फॉर्मूला कहीं से नहीं आ सकता। और ये भी गोल पोस्ट शिफ्टिंग है अंजना जी। आज तक केवल दक्षिण प्रदेशों के ऊपर सवाल उठाया जाता था, आज ये नई बात लेकर आ गए। अच्छा, दूसरा इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करके ये कह दिया है कि इनको चाहिए कोटा विद इन कोटा। तो अब तक जो सीटें हैं, जो पुरुषों की सीट है, जो सब लड़ते चले आ रहे हैं, उन पे कौन सा कोटा विद इन कोटा है? मुझे बता दीजिए। तुम्हें शर्म है कुछ? चारू जी, अगर ये बिल गिर भी जाता है ना 2029 में, एक प्लान भी मैं आपको सुझाव देती हूँ।
कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को टिकट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो बागियों को टिकट मिल जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो भी संसद में मंजूर है, लेकिन महिलाओं को उतने टिकट नहीं। इतना तो वादा करिए चारू जी, डॉली जी भी करेंगे। वेल सेड, लेकिन हमारी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें 33% इंटरनल रिजर्वेशन ऑलरेडी महिलाओं के लिए है। और आज मैं यहाँ पर जो कांग्रेस की मेरी साथी हैं, जो जेएमएम की मेरी साथी हैं, मैं दोनों से यही अपील करूंगी कि 27 साल हो गए हैं, आज वो दिन है जहां आपका योगदान भी आपके नेतृत्व को कन्विंस करने में कंट्रीब्यूट करेगा। प्लीज आप इस बिल को पारित होने दीजिए, क्योंकि हर महिला का इसमें भला होगा। देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि केवल आरक्षण से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉली जी बोल रही थी 14 लाख महिलाएं, बिल्कुल हैं, और हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का उन 14 लाख महिलाओं को लाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा में कितनी महिलाएं पहुंच पाई, उसके बाद भी आज संसद में कितनी महिलाएं पहुंच पाई। तो हमको रिजर्वेशन भी चाहिए, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए, हमको साथ में एक ऐसा सशक्त देश चाहिए जहां हमारी बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, अच्छे व्यवसाय करें, अच्छी जगह नौकरी करें। गए वो में ताबड़तोड़ मेजॉरिटी महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है। अंजना जी, हम पहले भी महिलाओं के समर्थन में थे, 33% के हक में थे, और आज कुछ कीजिए जिससे रास्ता निकले, और आज भी कोई रास्ता निकालिए जिससे ये हो। मई का ही महीना होगा, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, मई के ही आसपास होते हैं। पिछली बार जून के पहले सप्ताह तक चला गया था, रिजल्ट आए थे। यही मई का महीना होगा, और सोचिए जब वो महिलाएं 33% मकर द्वार से संसद की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई संसद में जाएंगी, तो किसका मन नहीं हर्ष से खिलेगा। अब उसके लिए रास्ता तो आप ही लोगों को निकालना है ना। एक सुझाव ही दे दीजिए डॉली जी। रंजना जी, ये मर्दों की बात करने लगेंगी, मर्दों को उनका हक 543 में, तो ये 33% हमें दे नहीं पाए 2023 से अब तक, ठीक है। 29 में, आज 24 में हमारे पास 33% वही महिलाएं मकर द्वार से जा रही होती और सांसद होती 543 सीटों में, दे नहीं पाए। अब 850 की ये बात कर रहे हैं। नहीं, अरे महिला आरक्षण 33% मुद्दा ही नहीं है ना। आप देश को कभी SIR के नाम पे डिवाइड करते हो, कभी आप देश को किसी और चीज पर डिवाइड करते हो। अगर आज आपने 2024 में या 23 में कर दिया होता, तो आज आंध्रा में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, जहाँ कहीं चुनाव हुआ है, वहाँ 33% महिलाएं किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। चारू जी, वो कह रहे हैं कि आप परिसीमन पिछले दरवाजे से करना चाहते हैं और महिला आरक्षण की आड़ में आप ये करना चाहते हैं ताकि आपको राजनीतिक फायदा हो और जो विपक्ष है वो डिसएडवांटेज पर रहे। देखिए, परिसीमन कोई पिछले दरवाजे से हो सकता है क्या? और अगर इस बिल को कोई अपोज करेगा तो राजनीतिक फायदा प्रधानमंत्री मोदी जी का हो सकता है, लेकिन अगर समर्थन करेंगे तो किसी एक दल का राजनीतिक फायदा नहीं है। और मोदी जी तो खुद कह रहे हैं, आइए आप अपना क्रेडिट भी ले जाइए, आप कहे तो आपके पोस्टर भी हम छपवा दें। आज एक ऐसा दिन है जहां पर मेरे को लगा था कि विपक्ष रोड़ा बनकर महिलाओं के रास्ते में बिछ नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष कुछ ऐसा ही करता दिख रहा है। खैर, कल पूरे देश की नजरें विपक्ष के ऊपर होगी, एक एक वोट के ऊपर होगी। मोदी जी की बातों से और उसके बाद जब हमारे गृह मंत्री जी बोले उनकी बातों से 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट साफ। ठीक है, सेकंड राउंड में तो सारे मिलके हमको पागल बना। प्रियंका जी, तो फिर तो क्रेडिट वो ले जाएंगे, अगर ये बिल गिरता है तब भी ले जाएंगे, और पास होके अगर लागू हो जाता है तो भी। नहीं, एक महिला होने के नाते मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आया था। मैं उसमें शामिल थी जब 2023 में ये बिल पास हुआ था, और उसी स्पिरिट में ये 33% जो हमने वादा किया था देश की महिलाओं के साथ, वो पूरा होना चाहिए और 2029 से ये लागू होना चाहिए। मैं इस उम्मीद से शुरू करूंगी, और मैं इस उम्मीद से शुरू करना चाह रही थी कि जो उसका 2023 का महत्व था, हमने तभी भी कहा था आप इसको सेंसस और डिलिमिटेशन से मत जोड़िए, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है एक ज्वलंत मुद्दा है, 2 बार उस पर फ्रीज लगाई जा चुकी है। आप इमीडिएटली उसको लागू करिए। इमीडिएटली लागू नहीं किया, चाहेंगे तो अभी भी उसमें अमेंडमेंट लाकर इमीडिएटली लागू कर सकते हैं 543 सीट्स पर जो चोरी चोरी चुपके सीक्रेट और क्लोक के अंतर्गत सब कुछ करना, विपक्ष को साथ नहीं लेना, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया, और वो शायद इसी उम्मीद में बैठे हैं कि अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलता है और ये बिल अगर गिरता है तो देश भर में ढिंडोरा पीटे कि महिला विरोधी विपक्ष है। हम महिला विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, पर 543 पे इमीडिएटली लागू करो टू शो द इंटेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या।
कब तक ये बेचारी का टैग, अन्याय हुआ हमारे साथ, देना है तो 2 सीट दीजिए एक महिला को, वो सीट दीजिए जहां वो जीते हारे कोई फर्क ना पड़े। हम कोई टोकन्स नहीं है, हम हमारे कॉम्पिटेंसी पे प्ले करना चाहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ठान लिया है कि देश की 50% महिला जो है वो सक्षम है और वो कॉम्पिटेंसी पे प्ले करेगी, लेकिन इसके लिए अवसर की आवश्यकता है। जो आपको इतनी आपत्ति हो रही है, तो मैं ये सुझाव दूंगी कि पारित तो कीजिए और फिर बोलते जाइए। जो जो प्रावधान आपको लाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 850 कैप, इससे कम है 815, तो आपको यहां भी आपत्ति हो रही है। जब अमित शाह जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी को आज कि आपको इतनी आपत्ति हो रही है, तो जितने भी आपके सीट्स हैं मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, किसने आपको ना बोला है? ओबीसीज को दीजिए, किसने ना बोला है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को भी फैक्टर इन कीजिए। ये बड़ा अच्छा आपने छेड़ा है। बहानाबाजी बंद। ना ये संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान देता है। जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं है। अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? संविधान का संशोधन करते, इतने सालों तक सत्ता में रहे सब मिलकर, तो फिर आप करते कि भाई धर्म के आधार पर भी हम आरक्षण देंगे, तो वो भी नहीं है। दूसरा, ये जो ओबीसी है वो तो अभी भी नहीं है। पुरुषों में आरक्षण नहीं है ओबीसी का, तो कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं आ रही हैं अगर संसद में, तो तुरंत उनके लिए आरक्षण लगाओ। क्यों? रुक, तेरे को बताते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ऐसा है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिन्हें हमेशा से दबाया जाता रहा है, उनके लिए ये आरक्षण होना चाहिए। और महिला आरक्षण जाति जनजाति के लिए है मैम। जी बिल्कुल। और ओबीसी में भी जो अति पिछड़े लोग हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है। इसी की मांग सब लोग कर रहे हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर साउथ के लोगों को लग रहा है कि उनकी सीटें कम होगी, अगर झारखंड के लोगों को लग रहा है कि उनकी सीटें कम होगी, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लग रहा है, तो आज और कल और परसों 3 दिन का समय तो है ही, आज तो बीत चुका, लेकिन 2 दिन का समय है। अगर इस बीच ये साबित कर दे, ये कन्विंस कर दे विपक्ष को कि हाँ नहीं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इससे सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष अभी फिर से मीटिंग करेगी आपस में करके। महुआ जी बोल दीजिए, अंदर की दिल की बात बोल दीजिए महुआ जी। हो सकता है कि बोल दीजिए महुआ जी, नहीं दिल की बात बोल दीजिए कि पास हो जाना हो सकता है। हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, हम तो विरोध कभी नहीं करते रहे हैं। हम 2023 में भी हमने पूरा साथ दिया था, और हम चाहेंगे कि 2029 में ये लागू हो और पूरी तरह से लागू हो। शाबाश। अरे बाप रे, ये